नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है वेलर नाम के MMA फाइटर से, जिसका जॉनी नाम के एक खिलाड़ी के साथ मुकाबला होने जा रहा था। जॉनी और वेलर काफी अच्छे दोस्त थे और दोनों के बीच मुकाबला भी अच्छा चल रहा था। वो दोनों ही अपने अपने फाइटिंग स्टाइल में एकदम जोड़ी के खिलाड़ी हैं। लेकिन कुछ ही देर में वेलर जॉनी पर भारी पड़ने लगा और मौका मिलते ही उसने हॉबी होकर जॉनी को उसने बुरी तरह पीट दिया। जल्दी वेलर ये मुकाबला जीत भी गया, लेकिन उसकी यह जीत अचानक एक दर्दनाक हादसे में बदल गई। उसे पता चला कि मुकाबले के जख्मों की वजह से जॉनी की मौत हो गई है। यह सुनकर उसे काफी गहरा सदमा लगा, क्योंकि अगर सोचा जाए तो उसने अपने ही दोस्त का खून कर दिया था। वो अंदर से इतना टूट गया कि आखिरकार उसने अपना देश छोड़कर थाईलैंड में बसना पड़ा। लेकिन यह भी जॉनी की यादों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इन यादों को भुलाने के लिए उसने शराब का सहारा ले लिया और देखते ही देखते वो दिन रात नशे में रहने लगा। पैसे की कमी की वजह से उसे थाईलैंड में भी छोटे मोटे मुकाबले करने पड़ते थे। उसने अमीर लोगों के मनोरंजन के लिए होटल्स की छत पर भी लड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन एल्ड्रिक नाम का एक अमीर आदमी अपने बॉडीगार्ड मैडन के साथ उसका मुकाबला देखने आया। जब उसने बेलोर को इतनी बेरहमी से लड़ते देखा तो एल्ड्रिक उससे काफी प्रभावित हुआ। बाद में उसने वेलोर से कहा, इतने कम पैसों में लड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उसके पास वेलोर के लिए एक ऑफर था, जिसके मुताबिक वेलोर को म्यांमार में प्राइवेट मुकाबला लड़ना होगा और जीतने पर उसे $10 लाख इनाम में मिलेंगे। थोड़े पैसे एडवांस दिए जाएंगे और बाकी मुकाबला खत्म होने के बाद अगर कोई मुकाबला जीत गया तो उसे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी सोच विचार करने के बाद वेलोर एल्ड्रिक के ऑफिस पहुंचा और उसे 10 लाख की बजाय उससे $30 लाख की मांग की। एल्ड्रिच ने बिना किसी आनाकानी के बात मान ली। फिर अगले दिन वेलोर एल्ड्रिच के साथ हेलीकॉप्टर में जंगल के बाहर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात वहां की जनरल से हुई। इसके बाद एल्ड्रिच ने वेलोर को कई लोगों से मिलवाया। पहला आदमी था एक्सपार्टो, उसके काफी बड़े बिजनेस थे। फिर जैकब और उसका बेटा टॉबी। जैकब और टॉबी तो मिलकर उसके MMA के मुकाबले भी देखा करते थे। मार्शल, जो कि एक गेम प्रोग्रामर था, और आखिरी में वो मिला सोफिया से, जो कि दुनिया की सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। फिर जब वेलोर ने मुकाबले की रिंग के बारे में पूछा तो एल्ड्रिच ने बताया कि ये पूरा जंगल ही उसका रिंग है, जो लगभग 260 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वेलोर को इन सब लोगों से लड़ना होगा जिनसे वो अभी अभी मिला था। असल में खेल के मुताबिक ये सब मिलकर जंगल में वेलोर का शिकार करेंगे, लेकिन अगर वेलोर जंगल की दूसरी ओर से जिंदा बाहर आ गया तो वो जीत जाएगा। ये सुनकर वेलोर समझ नहीं पाया, ये कैसा मुकाबला भाई। खैर, एल्ड्रिच ने उसे शुरुआत करने के लिए एक बेशकीमती रूबी दिया, लेकिन बेचारे वेलोर को पैसों से ज्यादा जिंदगी कीमती लग रही थी। उधर शिकारी टीम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने एक गाड़ी से 2 कैदियों को निकालकर उन्हें भगा कर उन्हें गोलियों से भूंज दिया। तब जाकर एल्ड्रिक ने बताया कि ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। इन्हें अब आम चीजों में मजा नहीं आता और ये सब शिकार खेलने के शौकीन है और इनका अगला निशाना वेलोर होगा। इसके बाद एल्ड्रिक ने उसे एक खाली बोतल देकर कहा कि तुम्हारे पास जंगल में भागने के लिए सिर्फ 2 मिनट है, इसके बाद शिकार शुरू हो जाएगा। लेकिन वेलोर कहने लगा, भाइयों मुझे कोई शिकार विकार खेलने का शौक नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर पर, सॉरी टाटा बाय बाय। तभी जनरल के कहने पर फौजियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए अब वो सीधा जंगल में भाग गया और इसी के साथ मौत का खेल शुरू हुआ। शिकारियों की टीम मिलकर वेलोर को ढूंढने लगी। तभी बीच में मडुका नाम के एक आदमी ने कहा कि वो टीम से हटकर वो अकेला ही वेलोर का शिकार करेगा। फिर कुछ ही देर में उसने वेलोर को झरने के किनारे बैठा देख लिया। जैसे ही मडुका ने उस पर गोली चलाई तो वेलोर किसी तरह हटकर पानी में कूद गया। फिर वो अचानक से बाहर निकला। उसने मडुका पर ऐसा हमला किया कि उसकी वही मौत हो गई। बाद में शिकारी वहां पहुंचे तो उन्हें मडुका की लाश मिली, पर वो लाश देखकर डरे नहीं बल्कि खुश हो गए, क्योंकि अब जाकर उन्हें कोई ऐसा शिकार मिला था जिसे मारने में उन्हें बहुत मजा आएगा। तभी हम देखते हैं कि मार्शल चुपके से इस पूरे खेल की वीडियो बना रहा होता है। खैर, कुछ समय बाद वो सब मिलकर वेलोर तक पहुंच ही गए और उन्होंने तुरंत ही उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन वेलोर किसी तरह बचकर और घने जंगल की ओर भाग निकला। फिर काफी आगे जाने पर उसे कई हाथियों का झुंड दिखाई दिया, जिनके बीच में से था नाम की एक लड़की बाहर आई। उसे लगा कि था भी उन्हीं शिकारियों में से एक है, लेकिन था ने बताया कि वो तो गांव की एक सीधी सादी सी लड़की है जो अब इस जंगल में रहती है और इस जंगल के सारे खुफिया रास्ते जानती थी, इसलिए उसने वेलोर को अपने साथ चलने को कहा। फिर रास्ते में उसने वेलोर को बताया कि वो अपने भाई विन की तलाश कर रही है। असल में पहले इन शिकारियों ने वेलोर की तरह ही विन को भी अपना शिकार बनाया था। लड़की ने बताया कि वहाँ पहले काफी लोग रहते थे, लेकिन फिर जनरल ने एल्ड्रिक के साथ मिलकर सारा जंगल खाली करवा दिया और जो लोग वहाँ से जाने के लिए राजी नहीं
हुए उन्हें अमीर लोग मजे के लिए अपना शिकार बनाने लगे। उधर एल्ड्रिक ने जनरल से अपनी टीम के लिए बाइक्स मंगवा ली ताकि वो जल्दी से वेलोर तक पहुंच सके। फिर उसने एक ड्रोन के जरिए वेलोर की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की तो उसने देखा कि वो तो जंगल में एक लड़की के साथ घूम रहा है। ये देखकर वो और खुश हो गए क्योंकि अब उन्हें 2 शिकार मिल चुके थे। इसके बाद वो सब बाइक पर बैठकर तेजी से वेलोर का पीछा करने लगे। बहुत ही जल्दी वो उस तक पहुंच गए, लेकिन वेलोर ने एक साथ 2 बाइक्स को टकरा कर मारकर नीचे गिरा दिया। तभी वेलोर ने एक बाइक उठाई और वो आगे जाकर एक झोपड़ी में रुक गया और वहाँ सोफिया और उसके बीच टक्कर का मुकाबला शुरू हुआ। सोफिया ने 2 चाकुओं से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसे हराना वेलोर के बाएं हाथ का खेल था और वेलोर ने उसे मारा नहीं, बल्कि वो तुरंत बाइक पर बैठकर था को बचाने निकल पड़ा, जिसे जैकब और टोबी ने पकड़ रखा था। खैर वेलोर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि था ने पहले ही जैकब को मार दिया। अब वो दोनों मिलकर फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उधर जब बाकी शिकारियों को जैकब की लाश मिली तो एल्ड्रिक ने सारा इल्जाम टोबी पर लगा दिया, क्योंकि वो ही अपने पिता को अकेला छोड़कर आया था। असल में जैकब ने शिकार के लिए इतना पैसा दिया था ताकि उसका बेटा टोबी बहादुर बन सके। उधर जैकब था के साथ जबरदस्ती करने ही वाला था, लेकिन टोबी ये सब देख नहीं सका और वो वहां से चला गया। असल में उसे शिकार करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। खैर इसके बाद एल्ड्रिक ने वेलोर की असली लोकेशन का पता लगा लिया। असल में उसने ही वेलोर की रूबी में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था और जैसे ही उनकी टीम वेलोर तक पहुंची तो उसने वेलोर को बॉम्ब से भरे इलाके में जाते देखा। एल्ड्रिक ने बड़ी ही चोर में कहा कि अब तो ये जल्दी बॉम्ब पर पैर रखकर कुत्ते की मौत मरेगा, लेकिन टोबी तो खुद ही अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने अचानक अपनी राइफल उठाई और उसी इलाके की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन वेलोर ने उसे देख लिया था। उसने टोबी पर गोली चला दी और इसी चक्कर में टोबी ने एक बॉम्ब पर पैर रख दिया और इसी जबरदस्त धमाके में मौत हो गई। उधर वेलोर और था इस इलाके से सुरक्षित बाहर निकल आए थे। फिर जैसे ही शाम हुई तो था उसे गुफा में ले आई, जहाँ वो अपने भाई विन के साथ अक्सर आया करती थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसे तो विन को वहाँ देखकर था के होश ही उड़ गए। उसने भागकर विन को गले लगा लिया और रोने लगी। खैर जब अंधेरा हुआ तो उन्होंने गुफा में ही रात रुकने का फैसला किया। उधर शिकारियों ने भी गुफा के पास ही तंबू लगा लिए थे। अगली सुबह जब वेलोर की आंख खुली तो उसने देखा कि था और विन उसकी रूबी लेकर जा चुके थे। वेलोर उन्हें तुरंत पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने दूर से देखा कि था और विन को शिकारियों ने बंदी बना लिया है। अब वेलोर धीरे धीरे मार्शल की ओर बढ़ने लगा। उसने एक ही पल में मार्शल की बंदूक चुराई और उसके सर पर तान दी। फिर मार्शल को लेकर शिकारियों के पास पहुंचा। उसने कहा कि अगर शिकारी था और विन को छोड़ देंगे तो वो मार्शल की जान बख्श देगा। शिकारियों को ना चाहते हुए भी उन दोनों को छोड़ना पड़ा, लेकिन वो वेलोर की तरफ बंदूक तान कर आगे बढ़ने लगे। फिर वेलोर ने था और विन को भाग जाने को कहा, लेकिन आगे उनके सोफिया बंदूक ताने खड़ी थी। अचानक था ने विन को नदी में ढकेल दिया और अकेली सोफिया का मुकाबला करने लगी, पर उसने कई घुसंड और लात देकर था को नीचे गिरा दिया। जल्दी था ने जबरदस्त कमबैक करते हुए जोरदार वार किए और कुछ ही पलों में सोफिया को मार डाला। उधर शिकारी वेलोर को चारों ओर से घेरते जा रहे थे। फिर जैसे ही वो उसके पास आए तो वेलोर ने मैडन पर हमला करके एल्ड्रिक पर गोली चला दी। इसके बाद वो तुरंत नदी में कूदकर भाग निकला। थोड़ी देर में वो फिर था और विन से फिर मिला और था ने उसकी रूबी लौटा दी। था ने बताया कि उसने उसकी रूबी इसीलिए चुराई क्योंकि जनरल ने बाकी गांव वालों को बंदी बना रखा है और वो जनरल को ये रूबी देकर उन्हें आजाद करवाना चाहती थी। खैर वेलोर ने उससे कुछ नहीं कहा और एक कैमरा निकाला जो असल में उसने मार्शल से चुराया था। उसने तुरंत उसका मेमोरी कार्ड निकाला और कैमरा नदी में फेंक दिया, लेकिन जल्द ही वो शिकारियों के हाथ लग गया था। यह देखकर एल्ड्रिक को बहुत गुस्सा आया क्योंकि मार्शल ने तो शिकार की पूरी वीडियो बनाई थी, पर मार्शल कहने लगा वो कोई शिकारी नहीं बल्कि एक वीडियो गेम बनाने वाला एक प्रोग्रामर है। असल में वो इस वीडियो के जरिए इसकी जैसी नई गेम बनाना चाहता था, लेकिन एल्ड्रिक जानता था कि अगर वो वीडियो बाहर आई तो सबके सब जेल में होंगे, इसलिए उसने गुस्से में मार्शल को पीट पीट कर मार डाला। अब एल्ड्रिक, मैडन और स्पार्टो ये तीनों ही शिकारी बचे थे। वो समझ गए थे कि वेलोर को पकड़ना उनके बस की बात नहीं है, इसीलिए एल्ड्रिक ने जनरल की फौज को मदद के लिए जंगल में बुलाया। उधर वेलोर था और विन जंगल से निकलने वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने शिकारियों को जीप में आते देखा। वेलोर ने सोचा आखिर एल्ड्रिक को हमेशा उसकी लोकेशन का पता कैसे चल जाता है। फिर उसे एहसास हुआ कि जरूर इस रूबी में ही जीपीएस ट्रैकर होगा। अब उसने रूबी के ही जरिए एल्ड्रिक को फंसाने का प्लान बनाया। उसने था और विन को रूबी और मेमोरी कार्ड
काट देकर बाहर भेज दिया ताकि वो शिकारियों का पर्दाफाश कर सके। दूसरी ओर बेलोर खुद एक बोट में बैठकर निकला, लेकिन अब शिकारियों के साथ साथ पूरी फौज उनके पीछे पड़ी थी। उधर था और विन का सामना स्पार्टो से हुआ, पर उन्होंने हिम्मत दिखाई और मिलकर उसे मार डाला। वहीं जब बेलोर जंगल की दूसरी ओर से निकला तो एल्ड्रिक और मैडन गांव वाले पर बंदूक ताने खड़े थे। जब उन्होंने एक बच्चे को मारने की धमकी दी तो वेलोर को मजबूरन बाहर आना पड़ा। फिर एल्ड्रिक ने उससे मेमोरी कार्ड की मांग की तो वेलोर कहने लगा, मेमोरी कार्ड वो तो मैं खा गया। अब एल्ड्रिक ने 5 मुस्टंडों को मारने भेजा, लेकिन वेलोर के सामने कोई 10 सेकेंड भी नहीं टिक पाया। फिर मैडन ने उस पर हमला किया, लेकिन बेलोर ने उसकी भी हड्डी पसली एक कर दी। अब एल्ड्रिक ने उस पर गोली चला दी, लेकिन वो मैडन के पीछे छिप गया। गोली लगने से मैडन की मौत हो गई। इसके बाद बेलोर ने एल्ड्रिक को कुत्ते की तरह पीटा, आखिरकार उसे भागने को कहा। अब वो एल्ड्रिक का शिकार करने वाला था, लेकिन तभी सैकड़ों सैनिक ने बेलोर को घेर लिया। तभी लेकिन ऐन वक्त पर था वहां आ गई। उसने जनरल को रूबी देकर वेलोर और गाँव वाले को रिहा करने को कहा। खुशकिस्मती से जनरल मान भी गया, लेकिन एल्ड्रिक भी मान गया। लेकिन वो जनरल की बंदूक छीनकर वेलोर को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही जनरल के सैनिकों ने उस एल्ड्रिक को गोलियों से भूंज दिया। आखिरकार सब गांव वाले आजाद हो गए और जनरल को जंगल में गैर कानूनी काम करने के लिए उम्र कैद की सजा हुई। अंत में वेलोर और था ने शादी करके गाँव में ही एक मार्शल आर्ट का स्कूल खोल लिया।